पंचायत मंत्री बबली जी कहते हैं कि सरपंच चोर है। हमने ना तो कोई ईंट लगाई है ना कोई काम किया है, पहले हमारे को भ्रष्टाचारी चोर बता रहा है। बताओ क्या तो उस मंत्री को ज्ञान नहीं है? जी यहाँ गए मंत्री साहब जी, यहाँ गए, एक बात रखना चाहूँगा हमें, वो कितनी फोर्स बुला लेगा, हम उल्टे नहीं हटाएंगे। उसमें जितना दम है ना भाई है जी, उसमें जितना दम है ना ला लेगा वो, हम उल्टे नहीं हटाएंगे। जड़स है सरकार निकम्मी है। इसका निकम्मापन 15 दिन में दूर हो जाएगा, फिर गांव के काम रेल चलेगी। सारे का नाश्ता उलट दे रहा क्या इस मंत्री ने? हमें फैसला कर लिया है, उसका सवा दिन उसका तो बहिष्कार करेंगे जी, बहिष्कार तो तय दिल तक बहिष्कार करें जितना कराया जाएगा। और बिल्कुल सभी सरपंच सोचेंगे जो हल्का के एमएलए हैं उनका भी अपने गांव में प्रोग्राम नहीं होने देंगे तब तक। धुरंधर बबली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। धुरंधर बबली मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। भाईचारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भाईचारा एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। खट्टर सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। बंद करो, बंद करो, टेंडरिंग बंद करो, बंद करो, बंद करो। हमारी मांग पूरी करो। नर्सिंग है जी। तो क्या मामला चल रहा है? यो जी टेंडरिंग का मामला है। हमारे सरपंचों के 2 लाख रुपए तक से जो 2 लाख रुपए की तक हम काम कर सकते हैं। हमारी मांगे जायज़ है। हम चाहते हैं कि कम से कम हमें 20 लाख तक की काम की पावर हमारे को दी जाए। तो कितने दिन धरना हुआ है? चौथा दिन हो गया जी। तो आगे की नीति क्या है? आगे की हमारा अभी तक तो धरना जारी है। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती हम सरकार का इंतज़ार कर रहे हैं। हमारी जायज़ मांगे हैं, इनको हम चाह रहे हैं भाई सरकार हमारी मांगे पूरी करे, नहीं तो हम स्टेट लेवल की डिस्ट्रिक्ट लेवल की हमारी कमेटी बना के आगे की रणनीति तैयार करेंगे। भाई साहब क्या लग रहा है आपको? लगातार धरना चौथा दिन प्रवेश कर गया है और आप लगातार धरने पर हो, मांगे जो आपकी हैं सरकार मानेगी? बिल्कुल मांगे हम मनवाएंगे। सारे सरपंच पूरे हरियाणा के इकट्ठे होके कमेटियां बना दी गई हैं और जिला वाइज बना दी जाएंगी। माने हम मनवा के छोड़ेंगे, हम लग रहे हैं। आज हमारा 5वां दिन है धरने पर और 15 दिन हमारा धरना चलेगा। फिर हम दिन भर दिन सभी सरपंच मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे। तब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करेगी सरकार। 20 लाख तक की पावर नहीं देगी। इतने हम लड़ते रहेंगे और धरने जारी रहेंगे। अगर फिर भी नहीं मांगी तो हम ब्लॉक को अपने ताला लगा कर बैठेंगे। यहाँ पर अधिकारियों को भी अंदर नहीं आने दिया जाएगा। सरपंच साहब कहा जा रहा है कि जो ट्रेनिंग करी 2 लाख की, ये एक ईमानदारी का काम होगा। ये ईमानदारी का काम नहीं होगा जी। इसमें सरपंच काम नहीं कर सकते। 2 लाख का क्या काम करेंगे? कोई 1 किले का नाला नहीं बन सकता, 1 किले की गली नहीं बन सकती। सरपंच कैसे काम कर सकते हैं? और ई टेंडरिंग में तो अपने इसमें तो भ्रष्टाचार होगा। ई टेंडर है जैसे माइनस लिया जाता है। ई टेंडर का मतलब है जैसे पहले तो एस्टिमेट बनाने में 6 महीने लग जाते हैं, फिर बाकी टेंडर होता है। टेंडर है हमेशा 20% 30% माइनस में जाता है। अगर माइनस में कोई ठेकेदार काम लेगा तो वो घटिया ही सामग्री लगाएगा, बढ़िया कहाँ से लगेगी। अगर सरपंच पे खुद अपना काम करना है तो ना तो 6 महीने लगेंगे, जल्दी काम पूरा हो जाएगा। सरकार कह रही है भ्रष्टाचार रोकना है। सरकार ने एक पोर्टल किया जी। चलो पोर्टल पे टेंडर लगते ही नहीं, इनके 6 महीने लग जाते हैं। पोर्टल चलते नहीं। चलो आज पोर्टल बंद है, आज ये है, आज वो है, और इसी करके काम सारे लेट हो जाते हैं ई टेंडरिंग से। और ई टेंडरिंग 33% 33% माइनस जाती है। तो 33% तो 42% हो गया। 50% में ठेकेदार को भी चाहिए। तो क्या काम होगा मौके पे? ये बताओ आप। 40% पैसा लगेगा मौके पे, तो उसमें तो गफलत हो ही होगी। तो इसलिए हम अपने डीसी रेट जो सरकार करती है उस लेवल पे काम करना चाहते हैं सारे सरपंच। भी सरपंच को पावर दी जाए और डीसी रेट हो जाएगा जैसे पहले होता था, उसी तरह काम चलेगा। उसमें काम भी स्मूथली चलेगा और काम भी नहीं रुकेगा। उदाहरण के तौर पे हमारा ई टेंडर से 17 लाख रुपए काम एक रास्ते का काम था। वो काम 6 महीने पहले पूरा होना ही था। उसने ठेकेदार ने 30% माइनस में ले लिया। अब लोगों की अगर उसको रास्ते को बनाएगा ना, लोगों की फसल भी खराब होंगी और 6 महीने वो काम भी लेट हो रहा है। ये है सरकार जो कह रही है भ्रष्टाचार खत्म होगा। इससे भ्रष्टाचार खत्म कहाँ होगा? इससे तो बढ़ावा दे रही है। टाइम पे काम नहीं हो पा रहा। ई टेंडर का काम टाइम पे नहीं हो पा रहा। ये बहुत बड़ी मुसीबत है गांव वालों के लिए। उस टाइम फसल का टाइम आ जाएगा
और ऊपर से ठेकेदार का टाइम होगा 3 महीने का, वो कहाँ से काम करेगा। घटिया मटेरियल लाता है, वो ठेकेदार को लाने नहीं देते जमींदार जो जिसके रास्ते हैं, इसलिए वो काम बंद पड़े हैं सारे। बात आई थी कि जो देवेंद्र बबली है पंचायत मंत्री या सरकार के मंत्री हैं विधायक हैं उनका बहिष्कार करने की बात आई थी। ये बिल्कुल हम बहिष्कार करेंगे जी। 15 तारीख का उसके गांव टोहाना में, वो कौन सा गांव है, बिडाई खेड़ा है, वो सारे पूरे हरियाणा के सरपंच इकट्ठे होंगे मंत्री जी का, वहाँ पुरजोर से विरोध करेंगे हम। बिल्कुल मंत्री जी का प्रोग्राम नहीं होने देंगे, पूरे हरियाणा के सरपंच वहाँ इकट्ठे होंगे। हाँ बिल्कुल जाएंगे सारे, हमें सारे वो अपने मैसेज दे दिए हैं, पूरे हरियाणा को ग्रुप में डाल दिया है, सारे प्रधान जाएंगे और सारे सरपंच जाएंगे। बाकी कमेटी फैसला ले लेगी ये प्रोग्राम बढ़ाई खेड़े में होना है या टवाणे में होना है, अभी तो फाइनल तो हुआ नहीं है। बाकी यही प्रोग्राम है, बढ़ाई खेड़ा या टवाणा, 2 जगह इसमें से एक चॉइस करेंगे। तो आपके गांव में अगर मंत्री जी आते हैं पंचायत मंत्री, उसका स्वागत वगैरह करोगे या स्वागत नहीं होगा मंत्री का, हमें फैसला कर लिया है। उसका स्वागत उसका तो बहिष्कार करेंगे जी, बहिष्कार तो तय दिल तक बहिष्कार करें जितना कराया जाएगा। और बिल्कुल सभी सरपंच सोचेंगे जो हल्का के एमएलए हैं उनका भी अपने गांव में प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तब तक सभी एमएलए मिलके सीएम से बात करेंगे हमारी, भाई सरपंचों को 20 लाख तक की पावर दी जाए, तभी आगे अपने गांव में आके अपने विधायक जो हैं विकास के कार्य शुरू होंगे और विधायकों को आने दिया जाएगा। वरना विधायक सरकार के ही हैं, सरकार से बात करेंगे, सभी सरपंच मिल रहे हैं विधायक से, और विधायक सरकार को हमारी मांग रखे जाके सीएम से। इसमें तो विधायक का ही फायदा है, गांव में काम नहीं होंगे तो विधायक से भी तो जनता नाराज होगी, अगर काम होंगे तो विधायक को ही फायदा होगा। अगर फिर है विधायक का वोट कौन देगा, फिर जनता विधायक का वोट कैसे दे देगी। अगर हमारी मांगे नहीं सुनेंगे ना विधायक कोसा भी हल्का कोसा भी हो, हम नाम नहीं लेना चाहते, कहने का मतलब सब बता हरियाणा में ची कोसा मंत्री पद हो, किसी कोसा पे किमें भी पद हो, हमें तो ये चाह रहे हैं हमारी मांगे नहीं रखेंगे ने, फिर हम गाँव में घुसने नहीं देवाएं कोसा भी विधायक ने। खिचड़ साहब कहा जा रहा है कि इनमें पहले कहीं पैसा जाता था, विकास पर खर्चा नहीं होता था, जो प्रणाली लागू की इससे कहीं ना कहीं गाँव का विकास होगा। नहीं, पहले भी विकास हुआ है जी, पिछली सरकार बीजेपी सरकार में हुआ है, पीछे भी ने ऐसे किया था, सरपंचों की पावर ले ली थी, लेकिन सभी सरपंचों ने कोर्ट में जाके अपनी पावर वापसी ली और इन्होंने 20 लाख की पावर दी और स्मूथली 5 साल काम चला। और 2 साल अब चार्ज लेने के बाद में सरपंच का टर्म पूरा होने के बाद में अपने इन्हें जो वीडियो है, जेई है, एसडीओ है, महकमे में इन्हें काम किया 2 साल, इन्हें भ्रष्टाचार नहीं किया, इन्हें भी तो डीसी रेट पे काम किया है। इस सरपंच बनते ही क्या भ्रष्टाचार शुरू हो गया, अभी तो काम भी नहीं किया इन्हें, अभी से इनको चोर कहना शुरू कर दिया। बताओ, पंचायत मंत्री बबली जी कहते हैं कि सरपंच चोर है, हम नहीं ना तो कोई ईंट लगाई है ना कोई काम किया है, पहले हमारे को भ्रष्टाचारी चोर बता रहा है। बताओ, कहते उस मंत्री को ज्ञान नहीं है या वैसे हमारे से कोई बहसबाजी है या खुद कुछ खाना चाहता होगा, इसलिए झूठे बुखलाई बयान दे रहा है। खंड साहब क्या कहोगे आप? क्या कहूँगा, वैसे तो बड़े भाई ने बोल ही दिया। वैसे ई टेंडरिंग के खिलाफ सभी का धरना जारी रहेगा और 15 तारीख का अल्टीमेटम दिया। यदि 15 तारीख में सरकार ने कोई सूद नहीं ली, हर एक ब्लॉक वाइज ताले लगा दिए जाएंगे और बाहर बैठ कर नारेबाजी स्टार्ट होगी। खंड साहब, आपको जनता ने चुन के भेजा था, अभी आप गांव का विकास करवाओगे, लेकिन आप खुद धरने पे बैठ गए हो, तो गांव का विकास कैसे होगा? गाँव का विकास तो नहीं हुआ, नहीं 15 तारीख के बाद करवा देंगे, तो मजबूरी है। सरकार निकम्मी है, इसका निकम्मापन 15 दिन में दूर हो जाएगा, फिर गाँव के काम रेल चलेगी। हमारी मांगे पूरी हो जाएंगी जी। हम सारे गाँव के सरपंच मिल के जब सारे तय दिलते हैं, सारे गाँव का विकास कराएं, सब हरियाणा का भगवान की दात है, सारे गाँव के सरपंच तय दिलते जोर करेंगे। तो फिलहाल गांव में विकास कार्य चल रहे हैं, बंद हो गए? ऐसा जी, गांव में अभी कोई काम नहीं हो रहा और इतना सरकार हमारी मांग नहीं मानती, इतना कोई काम हम होने भी नहीं देवांगे, क्योंकि जो ई टेंडरिंग वाला काम है ना, ये सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ाने वाली बात है। और इसमें क्या है, अब आप कह रहे थे ना विकास कैसे होगा, विकास तो कराना नहीं चाहते, ये तो सिर्फ अपनी जेब भरना चाहे। ये मंत्री ये चाहता है कि सारा हरियाणा का पैसा तेरे घर आ जाए, इन्हें गांव तक कोई लेना देना नहीं, गांव में विकास हो ना हो इसने कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस चीज का एहसास हम इसने करवाएंगे, 2024 में करा देंगे। अरे पहले करा दे, 10 दिन की बात है। इसने इसका प्रोग्राम का भी बेरा पड़ जाता है, 23 ने प्रोग्राम कर रहा है ना ये, तो इसने नू बेरा पड़ जाएगा भाई जनता कितनी किसका गले है और कितनी इसके खिलाफ है। इसका विरोध कराएंगे जी प्रोग्राम का हम, और 15 तारीख को हम टुहाना इकट्ठा होने लग रहे हैं पूरे हरियाणा के सरपंच, और उस टाइम इसने ये भी पता चल जाएगा भाई पूरा हरियाणा के सरपंच एकजुट है, और सरपंच को नहीं, गांव की जनता हमारे साथ है, शहर की जनता हमारे साथ है, एमसी हमारे साथ है, चेयरमैन हमारे साथ है, सारे का नाश्ता उलट दे रहा क्या इस मंत्री ने। उससे हम यह बात कमाएं जी, उसका गए बबली जी यहाँ गए, मंत्री साहब जी यहाँ गए, एक बात रखना चाहूँगा हमें, वो कितनी फोर्स बुला लेगा, हम उल्टे नहीं हटाएंगे।
उसमें और जितना भी तो दम है हमारे ना, भाई है जी। उसमें जितना दम है ना, ला लेगा वो, हम उल्टे नहीं हटाएंगे। ऐसा जड़ा शर्मा सारे जी- हरियाणा सर पर चढ़ जावा है ना, हम उल्टे नहीं हटाएंगे। ऐसा शर्मा जी, फोर्स में आधे से ज्यादा 70% भाई हमारे गांव से जा रहे हैं जी। और उन नन्नू को नहीं पता है गांव में क्या हालत कर रखी है इन्हें। सारी सड़कें टूट रही है, नालियां टूट रही हैं, कुछ काम नहीं हो रहा, जोड़ सूखे पड़े हैं, कोई खुदाई नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रहा। इसने तो एक ई टेंडरिंग से करवाऊंगा, ई टेंडरिंग से जद करवाओगा, जद माने कोई गाँव वाला बसन देगा, इतना ई टेंडरिंग से करवाओगा ना, इतना तो 6 महीने हो जाएंगे, साल हो जाएंगे, 2 साल हो जाएंगे, गाँव वाले इतने किस तरह बाट देखेंगे जी। तो ये गलत कर रहा है और बहुत जल्दी इसने मान जाना चाहिए, नहीं तो जनता इसने मना देगी, या इसने पता भी है। मैं तो यही कहना चाहूँ था जी। बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद दुष्यंत चौटाला मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जेजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद जेजेपी पार्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।